कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने जो वोटिंग किया वो वोटिंग किसी को बताकर नियम का भंग किया है, इस प्रकार का एलिगेशन करके जो शिकायत की थी वो 6 घंटे 6.5 घंटे तक उसके छानबीन करके इलेक्शन कमीशन ने अभी जो फैसला दिया है वो फैसला दुखद है। और मैं मानता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन वो पूरे बनाव की सीढ़ी, पूरा इंसिडेंट जो हुआ है उसकी सीढ़ी पूरे देश में डिक्लेयर करे तो सिर्फ हम नहीं, पूरा देश बोलेगा कि ये गलत निर्णय है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शक्ति सिंह जी कांग्रेस की ओर से उनके जो विधायक हैं उन्होंने अपने मैंडेट के हिसाब से वोट डाला है कि नहीं, वो देखने के लिए उनको नियम के मुताबिक बिठाया गया था। वैसे हमारे प्रदीप सिंह जी को भी बीजेपी की ओर से बिठाया गया था। दोनों को उनकी चेयर में बैठना था, उनका स्थान नहीं छोड़ना था और किसी मतदार जो बैलेट बताए उनके पास आके उसके साथ उनको कोई डिस्कस भी नहीं करना है, वो नियम में है। लेकिन सीढ़ी जो देखे आप तो सीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है कि जब राघव जी पटेल अपना वोट डाल के शक्ति सिंह जी को दिखाने गए तब शक्ति सिंह जी वो उनका वोट देख के जो कांग्रेस के खिलाफ था वो देख के चौंक गए, वो आक्रोशित हो उठे और अपनी कुर्सी में से, अपनी चेयर में से खड़े हो गए और राघव जी पटेल के पास से उनका मतपत्र छीनने की कोशिश करे। इस प्रकार की मूवमेंट उनकी सीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देती है। और उसने बोला कि मुझे दूसरी बार दिखाओ। खड़ा होने के बाद शक्ति सिंह ने बोला तो राघव जी भाई ने दूसरी बार दिखा के फिर उसको फोल्ड करके मतपेटी में वो बैलेट को डाला है। इसी प्रकार जो दूसरे एमएलए का वोट भी निरस्त किया गया है उसमें भी संपूर्ण इसी प्रकार की पूरी बात बनी है। हमने सीढ़ी देख के हम बता रहे हैं कि हमारे कोई उम्मीदवार, हमारे कोई चुनाव एजेंट वो सीढ़ी में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनकी तरफ मतपत्रक खोलने का बात तो दूर रही, लेकिन उन्होंने घुमाया भी नहीं है, दूर से भी किसी को दिखाया भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी मीडिया के सामने अगर भारत का चुनाव पंच ये सीढ़ी जो ओरिजिनल है जिसमें शक्ति सिंह जी गुस्से से खड़े हो जाकर राघव जी पटेल के मतपत्रक को छीनने की कोशिश करते हैं, उनका खभा पकड़ लेते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और राघव जी वहां से चले जाके अपना मत पेटी में डालते हैं। ये दोनों बैलेट राघव जी भाई का और भोला भाई का बिल्कुल ही किसी को दिखाई नहीं दिया है। दिखाने की उन्होंने कोई भी प्रकार की कोशिश या चेष्टा भी नहीं की है। और जो कैंडिडेट और एजेंट हमारे उस हॉल में बैठे हैं उनका किसी का ध्यान भी इस इंसिडेंट पर नहीं है। शक्ति सिंह जी को खड़ा होना, आक्रोशित हो जाना, राघव जी पटेल का हाथ पकड़ लेना, उनका बैलेट छीनने की कोशिश करना, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। उनका काम नियम के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ उनके कांग्रेस के मतदारों ने जो मत किया है वो उनको दिखाना है। शक्ति जी से उनके कोई बात भी नहीं करनी कि यहाँ व्यवस्था नहीं है या नियम में नहीं है, उसके साथ कोई चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और शक्ति सिंह जी ने ये दोनों नियम का, एक तो वो अपनी चेयर से
खड़े हो गए, आक्रोशित हो गए, राघव जी पटेल का हाथ पकड़ा, मत पत्र छीनने की कोशिश करे, इस प्रकार से उनका शक्ति सिंह जी ने अपना हाथ लंबाया, ये सब सीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है। और बिल्कुल मैं मानता हूं कि सीढ़ी को देखने के बाद पूरे देश के लोग और मीडिया और भी जो चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं वो सब बता सकेंगे कि जिस प्रकार का एलिगेशन कांग्रेस ने पहले से ही तय किया था, ये उनकी साजिश थी। उनको मालूम था कि हम हार रहे हैं, वैसे तो अभी भी हारने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही तय किया था कि बीजेपी के और बीजेपी के सपोर्ट में जाने वाले हमारे कांग्रेस के वोट को कैसे बिगाड़ दिया जाए। उस प्रकार की कानूनी साजिश का उन्होंने फायदा उठाया और कुछ भी न होने के बावजूद उन्होंने इतना हाय हल्ला मचाया और कांग्रेस का दिल्ली का हाईकमान ने भी चुनाव कमीशन पर जो दबाव डाला, उसके कारण मैं मानता हूं कि पूरी अच्छी सच्चाई जानने के पहले या दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो न्याय वाला चुकादा है, न्याय वाला डिसीजन है, जो प्रैक्टिकल डिसीजन है, वो चुनाव कमीशन ने मेरे हिसाब से नहीं दिया है। और मैं मानता हूं कि चुनाव कमीशन को फिर से अभी उनको देखना चाहिए, उनकी सीढ़ी देश को सार्वजनिक करनी चाहिए देखने के लिए, ताकि देश के मीडिया और देश के जनता भी देख सके कि ऐसी बड़ी संस्था में भी किस प्रकार की भूल भरी निर्णय हो सकते हैं, वो पूरा देश समझ सके। मैंने सीढ़ी देखी है, इसलिए मैं ये बताता हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि शक्ति सिंह ने भी खुद ने ये सीढ़ी देखी है, उनको भी मालूम है कि वो आक्रोशित होकर खड़े हो गए थे, लेकिन न्याय और विधान लोकसभा के और राज्यसभा के प्रति उनका सम्मान नहीं है, नियमों के प्रति उनका सम्मान नहीं है। उनको तो सिर्फ हल्ला बचा के ये फैसला लेने के लिए पहले से ही, सुबह से ही, मैं तो मानता हूँ कल से उनकी ये साजिश थी। हमारी जानकारी में भी आया था कि इस प्रकार से ऐसे बिल्कुल बनावटी मामला खड़ा करके पूरे इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने का, और कांग्रेस के ही विधायक ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जो वोट नहीं किया है वो वोट कैंसिल हो, इसके लिए इस प्रकार की साजिश उन्होंने पहले से बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली ये सफल हुए हैं और मैं अभी भी डिमांड करता हूं हमारी पार्टी की ओर से कि इलेक्शन कमीशन को ये सीढ़ी अभी देखनी चाहिए और पूरे देश के लिए, मीडिया के लिए, लोगों के लिए आज ही रात सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी कांग्रेस वाले जो यहाँ के बता गए हैं उसकी बातों में कोई दम नहीं है। मैं मानता हूँ साजिश की जीत हुई है। साजिश करके वो अभी थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी, मैं मानता हूँ जिस प्रकार का आज पूरा दिन का माहौल था, कांग्रेस के विधायकों ने उनको मत नहीं दिया है और पार्टियों के लोगों ने उनको मत नहीं दिया है, तो वो जरूर हारने वाले हैं और उनकी खुशी थोड़ी देर के लिए है। और मैं फिर से आप सबके द्वारा पूरा बताना चाहता हूं कि सीढ़ी सार्वजनिक जल्द से जल्द हो, ताकि सबको सच्ची बात मालूम पड़े। और शक्ति सिंह मैं बताता हूं और शक्ति सिंह अपनी चेयर पर से क्यों खड़े हो गए, उन्होंने राघव जी पटेल को क्यों उनका हाथ पकड़ लिया, उनके साथ क्यों वो चर्चा करने लगे, डिस्कशन करके उसको इंसल्ट करने लगे, उनका हाथ पकड़ लिया, उसके बारे में शक्ति सिंह को बताना चाहिए।
हमारे प्रदीप सिंह जी बैठे थे, उनसे ज्यादा हमारे मत थे। हमारे लोगों ने उनको मत दिखाए, बैलेट दिखाया, लेकिन हमारे प्रदीप सिंह जी एक भी बार अपनी चेयर से खड़े नहीं हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ऑब्जर्वर जो भारत सरकार से, चुनाव कमीशन से आए हैं, उनको भी उनकी नोट लेनी चाहिए थी। और अपने रिपोर्ट में, मुझे मालूम नहीं कि क्या लिखा है उन्होंने, गुजरात के चुनाव कमीशन ने, लेकिन ये लिखना चाहिए था कि इनडिसिप्लिन शक्ति सिंह जी ने की है। अपनी मर्यादा तोड़कर, नियम तोड़कर, आक्रोशित होकर वो अपनी चेयर से खड़े हो गए और मतदार मीन्स राघव जी पटेल का उन्होंने कंधा पकड़ लिया, उसका बैलेट छीनने की कोशिश की। ये अभी मैं मानता हूं कि इस कंपाउंड में अभी भी इलेक्शन कमीशन, आप जो मीडिया सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, उनको भी अगर सीढ़ी दिखाए तो आप भी देख सकते हो कि मैंने सही बोला है कि शक्ति सिंह ने सही बोला है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने जो साजिश की थी, वो साजिश के हिसाब से कांग्रेस के 2 वोट उनके मतदार ने किसको डाले हैं वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो अभी रद्द हुए हैं। और हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल पार्टी से मार्गदर्शन लेके अगर जरूर पड़ी तो इसके बारे में आगे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। नतीजे पे क्या असर पड़ेगा? नतीजे पे क्या असर पड़ेगा उसका? मैंने पहले भी बता दिया कि नतीजे पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई भी समर्थन नहीं है, कांग्रेस वाला का भी समर्थन नहीं है और पार्टियों का भी समर्थन नहीं है। और जो चुनाव का जो मैथमेटिक्स है राज्यसभा के वोट गिनने का, इस मैथमेटिक्स को समझते हुए हम बताएंगे आपको कि कम वोटर से तो कम वोटर से, लेकिन बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की जीत होगी। लेकिन भी जब आप बता रहे हैं कि शक्ति सिंह ने ऐसा किया था, तब आपने बीजेपी ने क्यों उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट उसी वक्त आप बता रहे हैं कि शक्ति सिंह देखिए इसलिए किया ही था, हमारे एजेंट ने उस वक्त ही इसका विरोध किया था। लेकिन ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के अधीन है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसलिए हमने बाहर से रह के ये सीढ़ी की बात पिछले 4 घंटे से हमारे जो ऑफिशियल जो है अंदर बैठे हुए हमारे जो एजेंट, उनके साथ शक्ति सिंह ने भी देखी थी। शक्ति सिंह और हमारे एजेंट दोनों ने साथ सीढ़ी देखी थी। लेकिन ये चुनाव कमीशन का मामला है, इसलिए हमने इंटरव्यू नहीं किया था। हमको ये लगता था कि ये सही बात, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन देखेगा, सीढ़ी देखेगा, रिपोर्ट देखेगा, तो कोई निर्णय उसके खिलाफ, हमारे जो है डिमांड, उसके खिलाफ नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी सीढ़ी देश को दिखानी चाहिए, ताकि सब लोग को मालूम पड़े कि किस प्रकार का ये गलत फैसला है। जो चीज आपने देखी है सीडी में, तो वो चीज इलेक्शन कमीशन को क्यों दिखाई नहीं दे रही जब आप देख रहे हैं? नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अभी जो निर्णय, प्लीज सुनिए मेरी बात भाई, इलेक्शन कमीशन ने अभी जो निर्णय दिया है वो कौन से कागजात देख के दिया है, कौन सी सीढ़ी देख के दिया है, या कौन से पेपर्स या किस प्रकार के रिपोर्ट पर आधार रख के दिया है, ये मुझे और हमको मालूम नहीं है। ये जानकारी अब मिलेगी। मैं ऐसे डिमांड करता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को सीढ़ी सार्वजनिक करनी चाहिए। इसलिए मैं बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने सीढ़ी देखा है कि नहीं देखा है, वो भी मुझे मालूम नहीं है। आप सब जानते हो कि आधे घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के द्वारा सूचित किया सबको कि 11:30 बजे हम हमारा डिसीजन देंगे, और अभी ही 11:30 बजे ही उनका डिसीजन आया है। और डिसीजन में ये 2 वोट उन्होंने कैंसिल किए। इतनी ही बात ही हम जानते हैं। तो पूरे पेपर्स, पूरा उनका ऑर्डर
और उन्होंने किस किस प्रकार की इसमें छानबीन करके ये फैसला दिया है, उसको देखते हुए फिर हम आगे कानूनी कार्यवाही करने के लिए हम मार्गदर्शन मांगेंगे। पुलिस फरियाद था सर? नहीं, इसमें देखिए, आप सब जानते हो कि चुनाव का जो बूथ होता है उसमें कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई मत पत्रक लेके भाग जाए, कोई मत पेटी लेके भाग जाए, या किसी मतदार को कोई मत डालने के लिए प्रभावित करे या कुछ भी करे, उसकी एक्शन लेने की सत्ता, पावर्स जो अंदर बैठे